प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मिड लाइन आकलन 2021-22 परियोजना कार्य में कक्षा 5वीं के पर्यावरण विषय के परियोजना कार्य को पूर्ण करते हैं। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, आइए वीडियो के माध्यम से चलते हैं। और आपके लिए इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न हल करने हैं और जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक प्राप्त होगा। इसलिए इसमें 2 प्रश्न बनाना है, इसलिए 10 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वाला जो प्रश्न है, पहला दिया है, तुम्हारे मोहल्ले के कम से कम 5-10 घरों का सर्वे करके तालिका पूरा करो। या तो आप 5 घर का कर सकते हैं या तो 10, मतलब 5 से 10 के बीच घरों में जाकर या उनके जानकारी संकलित करके आप इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको पहला को किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए ये पहला है, तुम्हारे मोहल्ले में कम से कम 5 से 10 घरों का सर्वे करके तालिका पूरा करो। पहला है क्रमांक, दूसरा कॉलम बनाना है घर नंबर, तीसरा मुखिया का नाम, चौथा कॉलम में लिखेंगे परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, अगला कॉलम होगा मास्क लगाने वालों की संख्या, अगला होगा मास्क नहीं लगाने वालों की संख्या, सैनिटाइज़र उपयोग करने वालों की संख्या और सैनिटाइज़र उपयोग नहीं करने वालों की संख्या। इस प्रकार से हमको कॉलम बना लेना है। और पहला नंबर डालते हैं क्रमांक 1, जिसमें मकान नंबर है 34, मुखिया का नाम है सुकालू राम वर्मा। परिवार में कुल सदस्य इनके 10 हैं, जिनमें से मास्क लगाने वालों की संख्या 5 है और 5 लोग नहीं लगाते हैं। उसके बाद सैनिटाइज़र का उपयोग करने वालों की संख्या 2 है और 8 लोग इनका सैनिटाइज़र का उपयोग नहीं करते हैं। अगला है दूसरा घर में यदि हम जाते हैं तो उनका मकान नंबर 35 है, मुखिया का नाम है दुकालू राम साहू। कुल सदस्य ये लोग 6 लोग हैं और 5 लोग हैं मास्क लगाते हैं और 1 लोग नहीं लगाते हैं, मतलब 5 और 1 6 हो गया। उसके पश्चात सैनिटाइज़र उपयोग करने वाले 5 लोग हैं और सैनिटाइज़र उपयोग नहीं करने वालों की संख्या 1 है। इस तरह से हम अगला घर चलते हैं, तीसरा नंबर, तो मकान नंबर 45 मिला और मुखिया का नाम लक्ष्मण लाल सतनामी। टोटल संख्या ये लोग 4 लोग हैं, 2 लोग मास्क लगाते हैं, 2 लोग नहीं लगाते और सैनिटाइज़र भी 2 लोग लगाते हैं, 2 लोग नहीं लगाते। इस प्रकार से आप कम से कम 5 से 10 घरों का सर्वे करके इसमें लिखना है। उसके पश्चात ये हुआ पहला प्रश्न। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न है आपके लिए, पत्तियों में जमावट, नाड़ी विन्यास, जड़ के प्रकार, विभिन्न आकार एवं रंग वाली पत्तियों का संकलन कर हर्बेरियम फाइल तैयार करवाएं। अर्थात यहाँ पर हमको हर्बेरियम फाइल बनाना है। तो फाइल किस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पर सहायक वीडियो डला हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, आगे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, आसपास में जो पत्तियाँ हैं, पेड़ पौधे की पत्तियाँ हैं, उसको संकलित करना है, लाना है और इसको सुखा देना है। और सुखाने के पश्चात हमको 1 दिन या दिन भर इसको रख लेंगे और सूखने के बाद उसको लाएंगे और बनाएंगे। तो देखिए इसमें सहायक वीडियो को, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से फाइल बनाना है।
अगला प्रश्न आपके लिए है प्रश्न 3। औषधि वाले पौधे की जानकारी निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर एकत्रित करवाएं। अर्थात इसमें करना क्या होगा, हमारे आसपास जो स्थानीय पौधे प्राप्त होता है जो कि औषधि के काम आता है, उनका नाम लिखना है यहाँ पर। तो पहला दिया है तुलसी। तुलसी के पौधे हैं और यहाँ पर चित्र लगाना है। और उपयोगी भाग, इनके कौन से भाग उपयोगी होता है, तो इसको उपयोगी भाग पत्तियाँ और डंठल होता है। यदि आपको और भी जानकारी है तो यहाँ पर और लिख सकते हैं। उसके पश्चात है ये उपयोग, इसका कौन सी भाग उपयोग होता है और कैसे उपयोग करते हैं। तो ये खांसी आने पर तुलसी के पत्ती को उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से खांसी को दूर की जा सकती है। तो ये हुआ पहला। दूसरा चलते हैं नीम। नीम का यहाँ पर पत्ती लगाना है और उपयोगी भाग ये पत्ती है, डंठल है और बीज है, ये सभी काम आते हैं। उसके पश्चात उपयोग में होगा पत्ती से लेकर इसके बीज तक सब कुछ अत्यंत उपयोगी होते हैं। त्वचा, पेट, आँखें और विषाणु जनित समस्याओं से इसका उपयोग अद्भुत होता है। तो ये हुआ दूसरा। तीसरा है इसमें नींबू। नींबू का चित्र यहाँ पर लगाना है। उसके पत्ती है या छोटे से पेड़ है, उसको डंठल को यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके पश्चात है इसका उपयोगी भाग क्या है। उपयोगी भाग पत्ती और फल है। इसका उपयोग है, नींबू का उपयोग पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए, पेट दर्द से आराम पाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, पित्त और कफज विकारों को ठीक करने के लिए तो कर ही सकते हैं, साथ ही और भी इनके कई रोगों से लाभ पा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको प्रयोजना कार्य में 3 प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न में से हमको 2 प्रश्न हल करने हैं, या तो पहला बनाइए या दूसरा या तीसरा। इन तीनों में से हमको 2 को बनाना है और 1 को छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी के लिए सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं एक नया वीडियो में नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।